हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग हब। सो बेसिकली आज हम करिकुलम का जो फाइल होता है बीएड करिकुलम की जो फाइल है बीएड थर्ड सेमेस्टर की है। ठीक है, थर्ड सेम की जो पेपर 2 है उसके लिए जो 20 नंबर का फाइल बनती है उससे रिलेटेड है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें बनाना होता है, उस फाइल में क्या क्या कैसे कवर करना होता है। सबसे पहले इंडेक्स वन पेज बनेगा आपका। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हो। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो आपका करिकुलम का टॉपिक है दैट इज़ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बीएड करिकुलम विद आइडियाज़ ऑफ गांधी, टैगोर एंड गिजुआई। ठीक है, इन तीनों लोगों के आइडियाज़ के जो करिकुलम से रिलेटेड है उनको कवर करना है, फिर उसको कंपेयर करना है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जो बीएड करिकुलम है उससे। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था। अब बात करते हैं करिकुलम की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, थ्योरेटिकल आस्पेक्ट और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, दो आस्पेक्ट में हम डिवाइड करते हैं पूरे प्रैक्टिकम को। तो फर्स्ट जो आस्पेक्ट है वो हमारा थ्योरेटिकल आस्पेक्ट रहेगा जिसमें हम करिकुलम की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक कोड दिया हुआ है जो करिकुलम से रिलेटेड था, बेसिकली स्टैन हाउस का था। उसके अलावा करिकुलम के बारे में मैंने और थोड़ी डिटेल में बताई है कि है क्या एक्चुअली में करिकुलम। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जो मैंने लिया है दैट इज़ नीड ऑफ करिकुलम। करिकुलम की हमें नीड क्या है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करिकुलम के लिए, मतलब क्यों हम यूज़ कर रहे हैं करिकुलम को। तो जैसे कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सारी नीड्स मैंने लिखी हुई हैं कि क्या क्या नीड्स हैं करिकुलम की। जनरली मैं फ्लो चार्ट के थ्रू ट्राई करती हूँ समझाने का, थोड़ा लिखना कम पड़ता है और साथ ही में सब कुछ क्लियरली दिखता भी है, विजुअल भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। ठीक है, करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले मीनिंग, फिर नीड, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस तीन लोगों की बेसिस पे हम देखेंगे कि करिकुलम का टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट के लिए क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम की। ठीक है, तो इन तीनों को हमने डिटेल में करा है। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर टीचर्स, टीचर टीचर का क्या फ़ायदा है करिकुलम से। ठीक है, स्टूडेंट का क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो किया है हमने। ठीक है, ये स्टूडेंट का ही है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कोई कॉलेज है तो उनको क्या फ़ायदा होगा, उनका क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम के लिए। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल में किया है। फिर फोर्थ टॉपिक है जो दैट इज़ पर्पस ऑफ करिकुलम। करिकुलम का पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसमें हम एम्बिशियस, रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इसके अलावा पर्पस को मैंने आगे फिर नेक्स्ट पेज में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नाउ जो चार टॉपिक्स के बाद हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर किया है। ठीक है, कि इस प्रैक्टिकम का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या था। फिर मैंने गांधी जी के एक कोट से स्टार्ट किया है, वी मस्ट बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में हम जो चेंज देखना चाहते हैं हमें खुद ही वो करना पड़ेगा, पहले हमें बनना पड़ेगा वो चीज़। फिर हमने एक एक इंसान को उठाया था। सबसे पहले गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी आपको उठानी है। ठीक है, जो आप बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक थी उसमें अच्छे से दी हुई है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर में भी दी हुई है लेकिन बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं दी हुई है। तो आप अगर गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में दी हुई है, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी मैंने किया हुआ है। ठीक है, 3R और 3H का जो कॉन्सेप्ट था उनका वो। फिर उनका एम्स क्या थे एजुकेशन को लेके। ठीक है, उनके एम को मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाया है। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे जो भी उनके थे एम्स मैंने उसको कवर किया है। फिर गांधी जी का थॉट क्या था करिकुलम पे उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, वो करिकुलम के किस बेसिस को, किस आइडिया को ज़्यादा फॉलो करते थे। ठीक है, तो क्राफ्ट, मदर टंग सब्जेक्ट्स में वो सारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहते थे। ठीक है, ये सब मैंने उनका कवर किया है। और फिजिकल, चाइल्ड सोशल और चाइल्ड क्राफ्ट वर्क इसमें इंक्लूड करना था गांधी जी में। नेक्स्ट वन इज गांधी जी के 3 पॉइंट हमने लिख लिए। उसके बाद हम आएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर पे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फिलॉसफी कैसी थी, तो उनके भी एक कोट से मैंने स्टार्ट किया, दैट विल बी बेटर वे टू स्टार्ट लाइक दिस। फिर मैंने उनको बताया कि वो एज अ वेदांतिस्ट थे, एज ए इंडिविजुअलिस्ट कैसे थे, एज ए आइडियलिस्ट कैसे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे पर बहुत बड़ा हमें प्रैक्टिकम नहीं बनना था, इसलिए मैंने इसको फिर शॉर्ट में एक बार निपटाया कि स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, ह्यूमनिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे और इंटरनेशनलिस्ट भी थे। फिर उनका एम क्या था एजुकेशन का, ये मैंने आपको बताया। इनके एम्स को भी मैंने शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करी है। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद टैगोर का थॉट क्या था करिकुलम पे। ठीक है, तो इनके बहुत सारे पॉइंट्स पे इन्होंने करिकुलम के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था, तो उनको हम अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग पॉइंट लेके कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले
एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, एक्चुअल लिविंग इन कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए इमोशंस के थ्रू, मैनुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं गिजू भाई, ठीक है, जिन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका एजुकेशन में, बेसिकली करिकुलम डिज़ाइन में, ठीक है। तो इनकी एजुकेशनल फिलासफी हम देखेंगे, ठीक है। फिर इनके एम ऑफ एजुकेशन देखेंगे, इनका बेसिकली एम क्या था, ठीक है। फिर गिजूभाई का थॉट क्या था करिकुलम पे, ठीक है। इनका पूरा नाम गिजूभाई बडेका था, ठीक है। मॉन्टेसरी सिस्टम लाए थे ये इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और ऐसे करिकुलम के बेसिकली जो तीनों लोग के एस्पेक्ट थे, गांधी, टैगोर और गिजूभाई, ठीक है। इन तीनों के पॉइंट्स हम कवर कर लिए, गांधी, टैगोर और गिजूभाई, ठीक है। तीनों का एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी, एम ऑफ एजुकेशन क्या था, और उनका थॉट क्या था करिकुलम पे। इसके बाद हमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है उसको चिपकाना है, ठीक है, फाइल पे, ताकि पता चले एक्चुअली में बीएड की करिकुलम कैसा है पूरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ के इसके लिए 2 पेजेस छोड़े। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको गिजू भाई, टैगोर और गांधी और करिकुलम के पॉइंट्स लेके उसको कंपेयर करना है, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सिमिलैरिटीज़ हैं किस किस बेसिस पे, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट के पे गांधी जी का क्या कहना था, टैगोर का क्या कहना था, गिजू भाई का क्या कहना था, और बीएड यूनिवर्सिटी कैसा सिलेबस डिज़ाइन किया है, सेल्फ के डेवलपमेंट में क्या रोल था, फिजिकल ट्रेनिंग में क्या रोल था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में और को रिलेशन में। इन सब पॉइंट्स पे गांधी जी, टैगोर, गिजू भाई और बीएड यूनिवर्सिटी, बीएड का जो सिलेबस है वो कैसा है, उनके एस्पेक्ट क्या क्या हैं। उसके बाद हम ऐसे ही डिफरेंसेस पे जाएंगे। डिफरेंसेस के लिए भी सेम कॉलम रहेंगे आपके पास, दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, फिजिकल ट्रेनिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड को रिलेशन, ठीक है। गांधी जी और टैगोर में क्या डिफरेंस है, टैगोर और गिजू भाई में क्या डिफरेंस है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या एस्पेक्ट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये दोनों आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। इसमें पूरा कंपैरिजन एक तरह से आपको मिल जाएगा। इसके बाद कंक्लूजन जाएंगे कि क्या क्या कंक्लूजन क्या है इसका, फिर हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें, जैसे कि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी को हम बता सकते हैं कि जो एनईपी के अकॉर्डिंग थोड़े करिकुलम में और चेंजेस लाए, है ना। उसके बाद मैंने रेफरेंसेस लिखा है कि मैंने कहाँ कहाँ से ये पूरा करिकुलम कवर किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिकम फाइल के साथ। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, आपको बीएड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी।